बाजवा साहब की वो स्टेटमेंट जो आज पूरे पाकिस्तान में सुनी जा रही है और जिसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, क्वेश्चंस भी उठाए जा रहे हैं और जिसके विटनेस जो हैं वो 25 सहाफ़ी हैं, उसका विटनेस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, जिसमें बाजवा साहब 25 सहाफ़ियों को ये कह रहे हैं कि हम तो लड़ने के काबिल ही नहीं है, हमारे तो टैंक ही नहीं काम करते। और 25 सहाफ़ियों को मैसेज देने का मतलब क्या है? उसका मतलब तो ये है कि पूरी दुनिया बशमूल भारत पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ये सुन ले लाउड एंड क्लियर कि हम लड़ने के काबिल नहीं है। बड़ी खबर, यूएन में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आईना दिखाया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कश्मीर को लेकर अनर्गल बयानबाजी की और अब राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान को उत्तर दिया गया है भारत की तरफ से और जोरदार दिया गया है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। खुद इंडियन लीडरशिप भी अपने पार्लियामेंट में कहती होती थी घुस के मारेंगे और बाज़ दफ़ा वो आया भी सही, हमने देखा। नजर तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक से ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। आएगा भारत और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। G20 समिट हो रहा था, अगर उससे पहले इस तरह का बयान आता तो अमेरिका और जो बाकी उनके ममालिक थे भारत को नाराज नहीं करना चाहते थे। वो अपने आप को वो इसराइल समझ बैठे हैं कि इस तरह मुसाद आपको पता है कि इज नोन फॉर कैरिंग आउट सच हाई प्रोफाइल असैसिनेशन। जैसे मैं कह रहा था कि इसराइल स्टाइल जो है ना, एक इन्होंने वो तरीका अपनाया है कि जो भी भारत के एनिमीज हैं या उनकी मुखालफत करते हैं उनको इवन फॉरेन सॉइल के ऊपर जाके इलिमिनेट उन्होंने करना शुरू किया है। तो क्या ये बच पाएंगे इस तरह से करने से? आजकल के दौर में उसकी कोई इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी। देखिए पाकिस्तान में हुआ या किसी और जगह हुआ वो तो चलें, शायद हमारा इतना कद काट नहीं है, हमारी को बात सुनता भी नहीं है। अमेरिकन अगर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन OBL का, तो हम क्यों नहीं कर सकते? या अमेरिकन अफगानिस्तान में जाके कर सकते हैं, इराक में, लिबिया में, या अगर इस तरह का ओवर्ट और कॉवर्ट ऑपरेशन करते रहते हैं तो इंडियन कहते थे हम क्यों नहीं कर सकते? वो आ वाली बात के ना होते थिंक कि वी आर आल्सो बिग पावर, पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है, उन्हें बिजनेस चाहिए हमसे, हमारे पास 30-40 करोड़ की मिडिल क्लास है, वी हैव द बिजनेस, सो एवरीबॉडी हैज टू कम एंड डील विद अस। सो कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका बनता है कि जनाब कि हम इस वक्त सुपर पावर भी हैं, हमारी इकॉनमी बूम पे है, इसमें IT में भी हम बहुत आगे जा रहे हैं। $150 अरब से तो सिर्फ IT के $600 अरब उनके रिजर्व पड़े हैं। चाइना के साथ दुश्मनी के बावजूद भी उनकी ट्रेड जो है वो ठीक चल रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट उनके घर पे जाके डील उनको साइन कर रहा है, इवन सऊदी किंग जो है वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो उनका बनता तो है, थोड़ा सा प्रोफाइल तो बना है इसका इंडिया का सर, ये तो हकीकत है, फैक्ट है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंद बातचीत चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने हाल ही में बयान दिया है कि पाकिस्तानी सेना भी देश की तरह कंगाल हो चुकी है, ना तो लड़ने को हथियार है और ना ही गाड़ी में डालने को पेट्रोल डीजल है। जनरल बाजवा का ये बयान जब यूएन में भी भारत ने पाकिस्तान को POK से अपनी आर्मी हटाने को कहा है और POK के लोगों ने भी अपने आप को पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, एक खबर की माने तो अक्टूबर के अंत तक भारत POK पर बड़ी कार्रवाई करके POK को वापस लेने की पूरी तैयारी में है। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, बोलो करगिल का रास्ता, चलो हम तोड़ के करगिल जाएंगे। POK अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of JNK and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. एक तरीके से यानी सारे लताड़ने वाली बात ही हो गई ना कि ये क्या किया आपने अपने कंट्री के साथ,
आपने एक जिहादी माइंडसेट था ही था, लेकिन आपने उसको मजीद भी बढ़ाया और आपने कभी भी जो है कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि इस चीज़ को जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक जिहादी वो है उसको कम किया जाए। तो ऑब्सेशन का नाम उन्होंने, ज़ाहिर है आप कह सकते हैं इसमें कि यही कहा है कि जी आप जो है इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। अब देखिए अगर इसको इस तरह किया जाए ना, यानी मैं ये खुद कहती हूँ कि अगर हम ये कहें कि जिस तरह हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि प्रायोरिटाइज किया है जिहाद और उसको वो किया है, तो अगर ये कहा जाए कि देखिए ये तो ताली दोनों हाथों से बजती है या इंडिया की तरफ, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर उनकी तरफ से भी जिहाद होता रहा या वो उनकी पॉलिसीज भी अगर ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जाए, तो बात ये कि फिर वो इतना तरक्की कैसे कर गए, वो वहां पर कैसे पहुंच गए। यानी अगर तो आप ये कहेंगे ना जनाब हमने थोड़ी किया वो तो वो फिर तरक्की कैसे कर गए, फिर आप भी कर जाते, आप यही ऑब्सेशन रखते, लेकिन आप भी तरक्की भी करते। ये हाल ना होता इस वक्त, जो इस वक्त है कि अफगानिस्तान से भी नीचे की बातें जो हो रही हैं वो फिर नहीं होना चाहिए था। फिर जो है वो एक और बात जो उन्होंने इसमें कही कि सिर्फ ये नहीं कि एंटी इंडिया, बल्कि इसके साथ साथ अमेरिका से जो ताल्लुकात रहे उसमें एड भी लेते रहे और साथ ही जो है वो गाली भी देते रहे। तो ये भी तो देखें ना, मतलब क्या एक अजीबो गरीब, यानी मैं इसको क्या कहूँ कि ये कैसी पॉलिसीज हमारी रही है। यानी हम अपने ये देखें कि हम अपनी जो जनरेशन से उनको उन लोगों के खिलाफ पढ़ाते रहे हैं और पढ़ाते हैं अभी भी जिनसे हम एड लेते हैं। या तो पैसे ना लो वो तुसी, हैं जी, पैसे छड़ दियो लैन, क्यों ले रहे हो तुसी पैसा। अगर आपने अपनी जनरेशन को पढ़ाना है कि बड़े गंदे ने, बहुत ही खराब ने, अब मसला उसके नतीजे में पता क्या होता है, उसके रिजल्ट के तौर पर होता क्या है, काम करने के लिए सब यहीं पर आते हैं और इसी के खिलाफ बैठ के बोल रहे होते हैं, ना आए आप काम करने के लिए। यानी ये जो डबल स्टैंडर्ड और पॉलिसीज है ना, मुनाफकत, ये बड़ी ख़राब बात है। तो ये वो बातें हैं जो ये बातें कही जाती हैं कि जहाँ DNA की जब बात की जाती है और फिर ये कहा जाता है कि देखें ये जो है ये तो लगता है कि बस वो ऐसे ही कुछ है। अच्छा, फिर उन्होंने इसके अंदर ये बात की है कि जो अमेरिकन अलाई रहे हैं ना फ्रॉम 1950s थ्रू दी 1980s, तो उन्होंने कहा कि इससे जो है पाकिस्तान को बेनिफिट लेना चाहिए था और एक जो है जो वर्ल्ड ऑर्डर है अमेरिका का, उससे आपको फ़ायदा उठा के उसमें हमें तो आगे बढ़ना चाहिए था ना, अगर हम इस तरीके से अलाए थे, लेकिन हम इसमें भी फ़ायदा नहीं उठा पाए। यानी कोई भी पॉलिसी या कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं रही कि जिसमें हमें फ़ायदा होता। अच्छा, अब आप अगर इसको बढ़ के ये देखिए कि तालीम का भी आप देख लेना, तालीम भी हम सही नहीं दे पाए। तालीम अगर हम देते अपने उसको तो तभी, लेकिन अनवाइज चॉइस जो है अमेरिका के हवाले से भी, इंडिया के लिए भी और जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके लिए भी, इतनी ऐसी पॉलिसीज़ के जो मतलब जहालत का निचोड़ आप समझ लें। अभी भी देख लीजिए, देखिए अब ये इस टाइम पर आया है कि देखिए अभी UNGA में, यूनाइटेड नेशंस में जो है वो स्पीच होगी, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आप समझते हैं कि वो कश्मीर के रट के बगैर कोई कुछ हो सकता है? नो वे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी भी जो है वो समझे नहीं हैं। दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब भारत पाकिस्तान को 1971 की याद दिला देगा और POK को वापस से भारत में मिला लेगा और हमारे जो पुराने कुछ नेता थे उनकी गलतियों को भी सुधार लेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन तो ऑन कर ही देना। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।